हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई हुई हैं, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, हम सारी यहाँ पर ही कवर करेंगे। और कुछ हॉलीवुड की मूवीज भी हैं, वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुड बैड अगली का। और काफी सारी मूवीज का अच्छा दिन भी गया संडे वाला दिन। आईपीएल का जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। जो लोग आईपीएल फॉलो कर रहे हैं वो जरूर बताना कि किस स्टेज के ऊपर है आईपीएल, क्योंकि अगर आईपीएल का असर थोड़ा सा कम हो रहा है तो कोई आईपीएल थोड़ा सा हिल हिला गया, क्या हुआ है, क्योंकि मैं ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ। गुड बैड अगली का जो है वो डे 18 है और इसमें अच्छा खासा सा उछाल आया। कल 1.5 करोड़ किया था, आज किया 2.5 करोड़ रुपीस के आसपास। तो 148.5 करोड़ जो है वो 151 करोड़ रुपीस नेट इंडिया के अंदर, और 245 करोड़ रुपीस के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन इसको 200 करोड़ रुपए चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूटर भैया का जो प्रॉफिट है वो भी आ पाए। तो अभी फिलहाल के लिए वो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये जा रही है ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके हिट तो नहीं, बट ये एक रिस्पेक्टफुल नंबर के ऊपर डोमेस्टिकली चली जाएगी। इंटरनेशनल में जो नंबर आते हैं उसको आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूटर ही अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंपनियां होती हैं। तो फिर किसी और का पैसा किसी और को थोड़ा ना दे दोगे। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ में अगर कमाएं तो साउथ को थोड़ा ना दे दोगे कि भाई साउथ वाले भैया आपके कम पड़ रहे थे हम आपको दे देते हैं। जाट का डे 18 है और इसके अंदर ग्रोथ आया है, और ये जो ग्रोथ है ये उस तरीके का ग्रोथ नहीं है जैसा कि आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर देखोगे। जब कभी भी हम जाट की कलेक्शन की बात करते हैं तो जाट ब्लॉकबस्टर, जाट ये जाट वो, उसके बारे में बात होनी शुरू हो जाती है। आज जो इसकी ऑक्यूपेंसी रही है कल से बेटर रही है। कल 6.5% पे शुरू हुआ मॉर्निंग शोज, और नाइट होते होते 19% तक गया, और आज ये 8.5% पे खुला एज अगेन 6.5। और अभी ये इस पोजीशन के ऊपर 32-33% के आसपास चल रहा है। तो ग्रोथ तो है, वो करीबन करीबन 33% के आसपास ग्रोथ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके शोज अब कम है। और ये जो ऑक्यूपेंसी है ये मैं बोलूंगा 1000 शोज के हिसाब से भी कम है, क्योंकि अगर आप 1000 शो के लिमिटेड प्रोग्राम में चल रहे हो, और एक और मूवी में आगे भी डिस्कस करूंगा मोहनलाल साहब की, जो 1000 शो के अंदर ही 1100 शो के अंदर ही क्या परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है, तो इसके पास करीबन स्टार्टिंग के अंदर 5000 शोज थे, 3000 शो तक तो जब तब भी थे जब केसरी रिलीज हुई थी। अब रिवर्स हो गया, इसके पास 1000 शोज हैं और केसरी के पास 3000 शोज हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट आज के 2 करोड़ रुपए के बाद ये हो जाती है 88.5 करोड़ रुपीज के आसपास। 88 से 88.5 करोड़ रुपीज के आसपास है, और 118 जो है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के आसपास है। ठीक है, तो ये जो मूवी है ये हिट सुपर हिट जोन के अंदर तो नहीं है, बट ये अबव एवरेज है, सेमी हिट जिसे टेक्निकली आप बोल सकते हैं, उस जोन के अंदर ये जाएगी अपना जब लाइफ टाइम बिजनेस क्लोज कर लेगी। बहुत बारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अलग अलग वीडियोस के अंदर कि बजट से नहीं कैलकुलेट होता है कि हिट है नहीं है, सुपर हिट है, कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं अपने बिजनेस एनालिसिस में समझा चुका हूँ। बहुत से लोग अपनी मर्जी से ही बोल देते हैं कि नहीं सर 100 करोड़ रुपए बजट नहीं था, इसका बजट तो सिर्फ 70-80 करोड़ रुपए ही है। तो भाई एक्टर्स की फीस कहाँ गई? ये एक्शन मूवी है, उसके अंदर एक्शन भी काफी ठीक ठाक सा है, सेट पीसेस काफी अच्छे हैं, इतने सस्ते में नहीं बनती है। तो दिल को तसल्ली देने वाली बात हो जाती है, तो ऐसा लगने लग जाता है कि लोगों को जो पसंद आ रहा है ना सुनना, बस वो सुन लिया और उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये बात ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। जो चीज सही है उसी का साथ दो आप भी। ये सेमी हिट है, लेकिन आगे वाली जो मूवी है वो मेरे ख्याल से बड़ी हिट होगी, क्योंकि जब पहले वाली पिक्चर जो होती है अपनी रिकवरी कर लेती है तो सेकेंड मूवी जो हो सकती है बड़ी करे। ठीक है, आपको याद होगा कि पुष्पा भी जो थी उसने तो तेलुगु क्षेत्र के अंदर पैसे भी नहीं कमाए थे, मतलब लॉस मेकिंग था पुष्पा 1, और उसके बाद पुष्पा 2 ने देखो क्या कर लिया। ठीक है, केसरी चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं। केसरी चैप्टर 2 का है डे 10। कल ताबड़तोड़ तरीके की अर्निंग हुई है, बहुत जगह पे ऑफर्स वगैरह भी चल रही थी, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट 7.5 करोड़ रुपीस का इसने बिजनेस किया, और बहुत मेजर बिजनेस किया। मैंने भी 2 बार वीडियो बनाया, क्योंकि जो इसके इवनिंग शोज जो पिक होने शुरू हुए, नाइट शोज जो थे खतरनाक तरीके के, 38% पे ऑक्यूपेंसी को पहुंचा दिया। 3000 शोज इसको अलॉट हो चुके हैं, और आज ये करीबन 3100 शो इसको आज मिले हैं, तो 100 शो इसके और ऐड हो गए हैं। 11% पे कल ओपन किया था और 38% तक गया। आज हम बात करें तो 13.5 पे ओपन हुआ, एज वी टॉक 42% पे इवनिंग शोज बैठे हुए हैं। तो इसकी अच्छी खासी सी जंप आज भी आने वाली है। 9.5 से 10 करोड़ रुपीस के बीच में आज ये बिजनेस करेगा। अगर सेफली भी हम लें अगर हम 9.5 तो 67.5 करोड़ रुपीस के आसपास इसका टोटल हो
जाता है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव टूल हो जाता है नेट इंडिया लेवल पे। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। ये करीबन करीबन 104 करोड़ 105 करोड़ रुपीज़ के आसपास होगी। तो जल्दी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेवल के बेसिस के ऊपर केसरी विल ओवरटेक जाट। और आपको याद होगा कि दोनों मूवीज़ को रिलीज़ होने के लिए आपस में समय था एक हफ्ते का, और उस तरीके से ये रिलीज़ हुई थी। बट लेकिन ये जो केसरी है, ये लोगों को अब अचानक से ज़्यादा पसंद आनी शुरू हो गई है। स्टार्टिंग में इसका बड़ा क्रिटिसिज्म आया था कि भाई केसरी को वैसे ही दिखाना चाहिए जो हुआ था एक्चुअली में, ड्रामाटाइज वर्जन क्यों दिखा रहे हो। और सिर्फ मेरा ही चैनल ये बोल रहा था कि अगर ड्रामाटाइज वर्जन दिखाते हो और ओरिजिनल वर्जन दिखाते हो, अगर पर्पज सेम है तो दैट इज ओके। क्योंकि आरआरआर के अंदर भी हमने ड्रामाटाइज वर्जन ही देखा था दोनों कैरेक्टर्स का, जो क्रांतिकारी बने हुए थे। लेकिन वो क्रांतिकारियों ने कोई गधे घोड़े एक ही जंगल में नहीं डाले होंगे, एक के ऊपर एक बैठ के कूदियां नहीं मारी होंगी। तो हमने ड्रामाटाइज वर्जन देखा था। यहाँ पर भी हमने ड्रामाटाइज वर्जन देखा, जहां पर हमने खूब ताली बजाई और जय हिंद के नारे भी लगाए, ठीक है। और साथ में वो एफ यू वाला जो डायलॉग है, गेट आउट ऑफ माई कंट्री, वो लोगों के मन में बस गया है, ठीक है। उसको एज अ मीम अब यूज किया जा रहा है। जब कभी भी कुछ बात होती है इस तरीके की कंट्री पे, तो यही वाला डायलॉग सबसे ज्यादा सामने आता है। तो ये आइकॉनिक जरूर बनेगा। और जिस तरीके के इंडिया के हालात हैं अभी, तो अभी कोई भी कुछ बोलेगा तो फिर यही जवाब उनको मिलने वाला है टेररिस्ट लोग को। फूलों की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम मोहनलाल की पिक्चर में थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे, क्योंकि वहां पर मैं कंपेयर करूंगा जाट के कलेक्शंस को, और स्टारडम और किस तरीके की सपोर्ट साउथ के जो फैंस हैं वो देते हैं। तो पूले का डे 3 है, कल तक इसका टोटल हो गया था 25 लाख रुपए, और आज भी 25 लाख रुपए टोटल करेगा ये। संडे वाले दिन का थोड़ा उछाल है, तो टोटल इसका 50-55 लाख रुपए का टोटल है, ज़्यादा टोटल नहीं है। तो ये ज़्यादा चमकेगी नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण कम्युनिटी के होंगे उनको लगे यार हमारी कम्युनिटी के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हो। जब जाट आई थी तो कई लोगों ने बोला था कि जाट कम्युनिटी को आप उल्लू ही क्यों बोलते हो, ब्रैश ही क्यों बोलते हो। उसके अंदर भी तो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो लॉयर भी बनते हैं, साथ में कई बड़ी बड़ी बटालियन जाट का बटालियन का भी पार्ट बनते हैं, तो वो देश को भी प्राउड फील कराते हैं। तो आप सिर्फ एक ही तरीके की चीजें क्यों बात करते हो। ऐसे ही ब्राह्मण्स के लिए भी यही है, और ऐसे ही जो दलित्स हैं उनके लिए भी यही है कि यार हम कभी तो पीड़ित थे ही। तो ऐसा तो नहीं था कि जो ये कहानी बनाई गई है वो ब्रिटिशर्स ही आके कहते थे छुआछूत करेंगे, जिनको छुआछूत की डेफिनेशन भी नहीं पता थी। तो इंडिया में हुआ है ये। अगर नॉन एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे तो फिर हम कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आज भी मेरे ख्याल से तो एलिमिनेट नहीं हुआ। और मेरा स्टैंड जो है, अगर आपको मेरा स्टैंड समझना है, तो यही है कि ये हुआ है और फूले साहब का कंट्रीब्यूशन है। और साथ साथ में आज भी ये पूरे तरीके से नहीं है, हालांकि लोगों के मन जो हैं काफी साफ हो गए, लेकिन अभी भी ये है। ऐसा नहीं है कि गांव खेड़े में नहीं होता, या फिर आपके घर में कोई आया आती है तो आप उसके रिलीजन या फिर कास्ट नहीं पूछते। बहुत से लोग करते हैं ये, आंख बंद करने वाली बात है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता। घर से बाहर निकलो, 25 लोगों से बात करो, आपको समझ में आ जाएगी क्या कुछ होता है। ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो जो डे 3 के अंदर एंटर करी है, इमरान हाशमी के भी काफी सारे फैंस थे कि भाई हमें उनको देखना है। थैंक गॉड ये मेन लीड के अंदर आगे बहुत गाना गाया उन्होंने। और गाना क्या गाया कि जब आपकी पिक्चर को साथ नहीं मिलता है, वो इसका डेफिनेशन मेरे दिमाग में ये है कि हम देखने गए थे, हमें पसंद नहीं है, हम कल से नहीं जाएंगे, हम पहले दिन से ही नहीं जाएंगे। ये बड़ा ऑकवर्ड कंडीशन में अब हिंदी सिनेमा आ चुका है, क्योंकि वो भव भव करने वाले भी लोग बहुत हो जाते हैं। एक पोस्टर रिलीज होता है, कुछ भी होता है, तो भव 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 करना शुरू कर देंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अभी मेरी किसी से खामखा की बहस हुई कि विकी कौशल ने कितना अच्छा काम किया छावा के अंदर। हाँ, लेकिन ना उसने महा अवतार के अंदर पोस्टर के अंदर ये कमी वो कमी। अरे अभी पोस्टर ढंग से भी नहीं आया, मोबाइल फोन पे आप लोग देख रहे हो, आने दो। छावा में इतना अच्छे तरीके का रिप्रेजेंटेशन रहा है मेडॉक का। अब 2 मिनट का सब्र रखो। सब्र नहीं है, लेकिन बस लगे हुए हैं बक 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 करने के लिए। तो काफी डिसअपॉइंटिंग हो जाता है कि भरोसा ही उठ गया है। अब डिसअपॉइंटमेंट तो है, बट ये मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी भी है हिंदी सिनेमा के लिए कि एकजुट हुए। जो इज्जत पहले कमाई थी और जिसकी वजह से वो वर्ल्ड फेमस हुए थे, और आज भी बाहर जाओगे तो लोग यही बोलते हैं कि भाई इंडिया सिनेमा मतलब बॉलीवुड सिनेमा। अब थोड़ा चेंज हो रहा है, इंडियन सिनेमा बोलना शुरू कर दिया है लोगों ने। कुछ कुछ लोग तेलुगु भी बोल देते हैं, मलयालम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं। कन्नड़ा इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ है बाहर, लेकिन फेमस होने शुरू हो गए हैं बाकी। लेकिन
अलग अलग फेमस हुए तो क्या हुए, फिर तुम बटे हुए ही हुए जैसे हम इंडिपेंडेंस से पहले थे। अगर इंडियन सिनेमा बनेंगे तभी थोड़ी शान आएगी, और शान आएगी तो जहान आएगी। और एक दूसरे को अगर डीमीन करते रहेंगे, जैसे कि कल एक और से मेरी बहस हुई कि भाई मैंने बोला अजय देवगन जो है वो भी काफी ज्यादा इंटेंस एक्टर है, मच लाइक मोहनलाल। तो उन्होंने बोला मच लाइक का क्या मतलब है, हमारा मोहनलाल बहुत ज्यादा महान है। देखो इस तरीके के एरोगेंट सवाल जो होते हैं ना, वो मेरा तो दिमाग बहुत ज्यादा खराब कहते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ कि फिर मैं कुछ गलत बोल दूं, फिर मोहनलाल साहब महान एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं बोलूंगा नहीं मैं मानता ही नहीं उसको एक्टर, फिर क्या बिगाड़ लोगे आप मेरा। मैं बोलूंगा कि घटिया एक्टर है, मैं ये बोलूंगा कि भाई वो इतना मोटा एक्टर है, मैं ये बोलूंगा कि भाई वो जो एक्टर है उसको कुछ करना ही नहीं आता। कैसे लगेगा आपको सुनने के अंदर, क्योंकि आप इसी तरीके की भाषा का उपयोग करते हो इस चैनल के ऊपर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मोहनलाल मेरे ख्याल से एक किताब की तरह है जो लोग रेफर करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, और कोई और एक्टर को बोलो कि ये भी उसके पद चिन्हों पे चला हुआ है, तो उस एक्टर के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि मैं मोहनलाल जैसा मैं बनना चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसा मेरे को भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। और जो वहां के नीचे के केरलाइट्स हैं वो जो मल्लूस हैं वो मतलब अपने आप को एरोगेंट बोलेंगे, डोंट कंपेयर वी आर सुपीरियर। तो ये गॉड कॉम्प्लेक्स ना भाई अपने पीछे ही रखना, यहाँ मत करना। क्योंकि क्या होता है, सबसे ज्यादा जो पागल कौम होती है ना उसको पंजाबी बोला जाता है। 1 मिनट के अंदर गुस्सा आता है और फिर वो फोड़ फाड़ देता है। तो ठीक है, ये अपनी आरोगेंस अपने पीछे ही रखो। ठीक है, जो असल चीज है वो अच्छी है। आपको एल टू एम्परम नहीं पसंद आई थी, आपने उसकी धज्जी उड़ा दी, बहुत अच्छी बात है। आपको थोंदराम नाम की पिक्चर बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है। सेलिब्रेट करो विदाउट डीमीनिंग अदर्स। ठीक है, जो बुरी आदत आपने डाल ली है ना गॉड लाइक कॉम्प्लेक्स की, इसको तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके अपने चैनल पर सुधार दूंगा। जो सच है वो सामने तो आएगा एक दिन। अब आगे चलते हैं। अंदाज अपना अपना का री रिलीज है, और लोगों को लगता है कि कॉमेडी शॉमेडी देखेंगे मजा आएगा। और मेरे ख्याल से इस तरीके की कॉमेडी हिंदी सिनेमा में ढंग की बन नहीं रही है। मेरी एक होप है कि भाई जो प्रियदर्शनी साहब हैं वो काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके की कॉमेडी करते हैं, और उस कॉमेडी के अंदर कुछ ना कुछ इंटिक्रेसीज भी होती हैं। तो जब अक्षय कुमार के साथ इनकी ये पिक्चर आएगी तो होपफुली मजा आएगा देखने के अंदर भूत बंगला को। तो मेरी वो जो होप है ना सबसे ज्यादा या तो हाउसफुल 5 से है कि वहां पर मैडनिंग तरीके की चीजें हो रही होती हैं, तो आपको यू विल जस्ट हैव अ गुड लाफ्टर। और एक या फिर प्रियदर्शनी साहब की ये दो मूवी से मुझे उम्मीद है। वेलकम वगैरह से मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो हार्ड हिटिंग सटायर होगी वो जॉली एलएलबी होगी, जो मेरे ख्याल से आपको मन में बसेगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो नॉनसेंस होता है ना कि हमारे जो स्टार्स हैं बड़े सुपीरियर हैं और दूसरे के नहीं है, या फिर मैं बोलूँ कि भाई हमारे यहाँ के हिंदी के ही सिर्फ सुपीरियर है नीचे नहीं है, ये भी गलत है। तो फिर कंपैरिजन में आते हैं तो हमें भी बोलना पड़ता है हमारे अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा कर दो फिर देखेंगे क्या होता है, या फिर कोई नीचे वाला बोलेगा हमारे कमल हसन के सामने खड़ा कर दो फिर देखते हैं क्या होता है। ये गलत बात है, क्योंकि ये सब बातें गलत इसलिए निकलती है कि आप गलत बोलते हो। तो दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप इंडियन सिनेमा को बोलोगे कि यार ये तीनों एक ही फ्रेम में आ गए, तो अमिताभ बच्चन, मोहनलाल, द ग्रेट रजनीकांत, देन योर कमल हसन, मतलब क्या पिक्चर होगी वो। आज की डेट के अंदर भी सारे लोग लाइन लगा के देखेंगे, बिकॉज दीज आर वेटरन ग्रेट स्टार्स, और अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे इन्होंने इतनी फैंडम लेके आए हैं। ठीक है, और ये स्टार जो फैन क्लब्स होते हैं यही लड़ाई कराते हैं। तो हम बात करेंगे अंटिल डॉन के डे 3 की भी। इसके अंदर भी उछाल आया है, और 2.5 करोड़ उसने कल तक करा था, और 1 करोड़ ऐड करके 3.5 करोड़ हो जाता है। थुंदरम का डे 3 बहुत फैंटास्टिक रहा है, और इसको मैं कंपेयर करूंगा जाट से। जाट के भी 1000 शोज हैं, जहां पर ऑक्यूपेंसी लेवल आज 18th डे के अंदर काफी है। मैंने आपको बताया 32% तक मैक्सिमम गया है। और थुंदरम का जो गया है, हो सकता है हम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट दैट्स ओके, बिकॉज हम लोगों ने वो लैंग्वेज सीखी नहीं है। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। 11 करोड़ रुपए ये आज करेगा। 8.6 करोड़ रुपीज इसने कल किया था, बहुत ही फैंटास्टिक था। 80% तक ऑक्यूपेंसी इसकी नाइट शोज की चली गई थी, जो आज 84% है। इसके शोज भी और 100 बढ़ गए हैं, तो कल 1000 शो पे ये थी डे 2 के अंदर, आज 1100 शोज इसको मिल गए हैं, तो इंक्रीज आता चला जा रहा है। और बहुत ही अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर ही नहीं, इंडिया के अंदर ये फिरंगी कंट्री के अंदर भी बहुत सही चल रही है, क्योंकि बहुत सारे मल्लूस जो हैं वो इंडिया से बाहर भी गए हैं। मतलब थोड़ा ब्रेन ड्रेन तो है, लेकिन वो वहां पर इंडिया के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो देखते हिंदुस्तानी पिक्चर हैं बड़े शौक से। तो 13.85 करोड़ इसका कल तक था, आज के 11 करोड़ रुपए और ऐड करोगे 11 करोड़ रुपीज, तो 24.85 करोड़ हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है 54-55 करोड़ रुपीज तक आज पहुंच जाएगा। तो 3 दिन के अंदर वो हाफ सेंचुरी मार चुका है। और इस मूवी को लेकर लार्जली बड़े ही पॉजिटिव तरीके के सेंटिमेंट्स हैं। लोगों को मोहनलाल बहुत पसंद आ रहे हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि गुड बैड अगली में अजय थाला बहुत पसंद आए अपने उस रूप के अंदर, या फिर जैसे हम कह सकते हैं केसरी के अंदर जो दलीलें देता हुआ अक्षय कुमार पसंद आया, या फिर जाट के अंदर सनी देओल पसंद आया, जैसे हमें वो एक्टर्स पसंद है। तो अगर जो एक्टर्स का एक पर्सनैलिटी बन जाती है और पब्लिक वैसा चाहती है, तो अगर वैसी पिक्चर दे दो तो वो काफी चलती है, इसका मतलब। तो यहाँ पर भी वो रिजल्ट्स दिख रहे हैं मोहनलाल की पिक्चर के अंदर भी।
बाकी कही सुनी माफ, बट एरोगेंस दिखाओगे तो उसका जवाब एरोगेंस से मिलेगा, कांट हेल्प इट। और ये एरोगेंस अभी बहुत कम है मेरे अंदर, तो बहुत ज्यादा भर भर के, और ईगोइस्टिक भी मैं बहुत ज्यादा हूँ, सॉरी टू से। अगर कोई छेड़े तो नहीं है, तो फिर सबसे अच्छे भाई तो हम ही है। बाय।